नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देश प्रदेश उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास सक्सेना। उत्तर प्रदेश में आज तीसरे चरण का मतदान जारी है। इसमें 16 जिलों की कुल 59 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस चरण में पश्चिमी यूपी के 5 जिले मैनपुरी, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद और हाथरस शामिल है। यहाँ कुल 19 विधानसभा सीटें हैं। वहीं अवध क्षेत्र में कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, इटावा समेत कुल 6 सीटें हैं, जिनमें 27 विधानसभा सीटें आती हैं। वहीं बुंदेलखंड पर अगर नजर डालें तो झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर और जालौन जिले में भी मतदान सुबह से जारी है। बुंदेलखंड के इन 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें आती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 59 सीटों पर मतदान हो रहा है। यूपी चुनाव के तीसरे चरण का जो दंगल है उसमें 627 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी सियासी किस्मत का फैसला आज मतदाता शाम 6 बजे तक कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस चरण की कुल 59 सीटों पर 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनमें 99 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। जानकारी के मुताबिक थर्ड फेज में अब तक 21% से ज्यादा मतदान हो चुका है। वोटिंग वाले 16 जिलों में 16,557 बूथ बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, इस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण का मतदान जो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है लगातार, क्योंकि अवध, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी, इन तीनों क्षेत्रों का हिस्सों में आज मतदान हो रहे हैं। और ये तीनों ऐसी जगह हैं जहां से सियासी समीकरण बनने और बिगड़ने में जरा भी देरी नहीं होती है। और तीसरे चरण के रण में मैनपुरी जिले की करहल सीट सबसे हाई प्रोफाइल है। दरअसल यहां से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने उनके खिलाफ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा है। करहल में कामयाबी हासिल करने के लिए दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। अखिलेश के लिए जहां मुलायम सिंह यादव ने खुद प्रचार किया, तो वहीं एसपी सिंह बघेल के लिए केंद्रीय नेताओं के साथ ही सीएम योगी ने करहल में उनके लिए खूब माहौल बनाया। करहल सीट से जहां सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव और बीजेपी प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल हैं, तो वहीं बसपा ने यहां कुलदीप नारायण को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो सर्वाधिक 1,35,000 यादव वोटर हैं। वहीं 18,000 बघेल, 35,000 शाक्य, 12,000 लोधी, 18,000 मुस्लिम, 20,000 के आसपास ब्राह्मण और 25,000 दलित मतदाता हैं। सपा यहां अखिलेश यादव की बड़ी जीत का दावा कर रही है। वहां एसपी सिंह बघेल का कहना है कि भले ही करहल सीट पर यादव वोटर्स की तादाद ज्यादा है, लेकिन देखना निर्णायक होगा कि मतदाता किसकी तरफ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण का मतदान जारी है। यहां किस तरह से वोटिंग हो रही है, चलिए ये सब जान लेते हैं। हमारे साथ कानपुर से हमारे विधानसभा सीसामऊ की बात की जाए तो वहां से यूपी स्टेट हेड वंदना रावत जुड़ी हुई हैं। कानपुर के गोविंद नगर से संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं कन्नौज से हमारे साथ सहयोगी दिलीप कुमार कश्यप भी जुड़ रहे हैं। हम तीनों का रुख करेंगे और सबसे पहले सीधा चलेंगे हमारे साथ सीसामऊ विधानसभा से हमारी स्टेट हेड वंदना रावत जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपसे जानना चाहेंगे, घड़ी में अब 1:34 का वक्त हो चुका है, दिन का दूसरा पहर लग गया है। जहां आप मौजूद हैं, कैसा उत्साह मतदाताओं में देखने को मिल रहा है? कितनी प्रतिशत मतदान अब तक वहां हो चुका है? वंदना जी। आपने एकदम सही कहा। ये बहुत जो मतदाता है उन लोगों में काफी उत्साह है। ये चुनाव हो रहे हैं, इसको लोग उत्सव की तरह देख रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह है, जागरूकता है। लोग अपने वोट समय 7 बजे से लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा है। इस समय हम कानपुर के सीसामऊ सर साहब जवाहर इंटर कॉलेज में खड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बात सीसामऊ पोलिंग बूथ सीसामऊ विधानसभा की नहीं, चाहे आर्य नगर हो, चाहे गोविंद नगर हो, चाहे फिर घाटमपुर हो, तमाम कानपुर में 10 सीटों के लिए चुनाव आज हो रहे हैं, जिसमें 93 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस समय सीसामऊ की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हम इस समय सीसामऊ में मौजूद है, यहाँ पे हमने यहाँ के वोटर्स से भी बात की है, यहाँ की जनता से बात की है, यहाँ का माहौल क्या है, हमने ये जानने की भी कोशिश की है। सीसामऊ विधानसभा इसके पहले, क्योंकि ये सपा का गढ़ रहा है, इरफान सोलंकी यहाँ से विधायक रहे हैं, लगातार 3 बार विधायक रहे हैं। उनके पिता जो है हाजी सोलंकी, वो भी यहाँ से विधायक
रहे हैं, करीब 20 साल से यहाँ पर सपा का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सलील बिश्नोई, उनको यहाँ से टिकट दी गई है। इस बार जो कांटे की टक्कर होगी वो सपा और बीजेपी के बीच होगी। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि सलील बिश्नोई जो कि 2017 में उनको टिकट दी गई थी आर्य नगर से, वो वहाँ से विधायक रहे हैं 2012 में, लेकिन वो 2017 में आर्य नगर विधानसभा से हार गए थे। उसके बाद वहाँ से उनको टिकट ना देकर उनका विधानसभा क्षेत्र बदला गया। उनको अब सीसामऊ विधानसभा से सीट दी गई है। वही जो पिछली बार भी जो सपा प्रत्याशी थे इरफान सोलंकी, उनके साथ में जो कैंडिडेट खड़े थे बीजेपी के, वो थे सुरेश अवस्थी, उनको यहाँ से टिकट बदल के अब सलील बिश्नोई जो पुरानी जगह 2017 में खड़े थे वहाँ आर्य नगर से उनको सीट दी गई है। यहाँ पे अगर बात की जाए चुनावी माहौल की, तो यहाँ पे सीधे बीजेपी और सपा की टक्कर है। जी विकास। बिल्कुल वरना हम तस्वीरों में देख रहे हैं आपके पीछे मतदाताओं का हुजूम है जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। हम आपसे चाहेंगे वरना के आसपास आपके जो मतदाता हैं उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए उनकी किस तरह की जो इस बार वो मतदान केंद्र में लेकर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ उनका रुख है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको वो अपने इस बार जहन में रखकर मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। वरना विकास, आप देख सकते हैं लगातार लाइव के दौरान भी यहाँ की पब्लिक है, बहुत ज्यादा उत्साह है। उनको भी अपनी बातें मीडिया के सामने रखनी है। हम उनसे भी बात करेंगे। माता जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार? आपने वोट दे दिया है? क्या मुद्दे होंगे इस बार? सरकार कैसी होनी चाहिए? सरकार अच्छी होनी चाहिए। क्या मुद्दे होंगे? विकास के मुद्दे होंगे? महिला विकास। आप माता जी, आपके क्या मुद्दे होंगे? यही हमारा भी है विकास। आपने वोट दे दिया? हम लोग यहाँ मतलब महिला सुरक्षा को लेकर कानून व्यवस्था के हिसाब से कैसी है सरकार अभी? ठीक है। और भी लोग हैं हमारे साथ। भाई साहब, आप बहुत देर से मेरे लाइव के दौरान भी कह रहे थे कि हमें ले लो। अब आप बताइए आपकी समस्या क्या है? समस्या ठीक है, विकास का मुद्दा होना चाहिए और हिंदुत्व की बात होनी चाहिए। ये सलील बिश्नोई से प्रार्थना है। ये अच्छा ठीक है, इनके विकास का मुद्दा होना चाहिए। और भी ऐसा आप बताइए, आपके क्या मुद्दे होंगे? और मुद्दा क्या हो, जब होता नहीं है तो मुद्दा काय का, जब बोलता नहीं है तो मुद्दा काय का। इनका कहना है कि इनकी वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है। निर्वाचन आयोग ने जो अपना कार्य किया, चुनाव से पहले जो व्यवस्था की वो अव्यवस्थित है। ऐसे एक सज्जन नहीं, ऐसे तमाम लोग, चाहे वो महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, ऐसे तमाम केस मिले जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है, वो वोट नहीं दे पाए। और भी लोग उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे होंगे इस बार? पहले तो गणतंत्र महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और मुद्दा विकास का है, सुरक्षा का है, शिक्षा का है, बेरोजगारी का भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, रोजगार फिर मिल जाएगा। 5 साल किसी एक सरकार को दिया है तो 5 साल और देना होगा। फिर हम देखते हैं, एक बार ही एकदम से सरकार चेंज नहीं कर सकते। इतने साल और पार्टियों को दिया है मौका, इनको भी देके देखते हैं। चलिए, इनको भी देके मौका देखते हैं। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या आपका पहला ये वोट है? ये सामने आ जाइए। ये मेरा पहला वोट है। पिछली बार मेरा नाम नहीं आया था लिस्ट में, इस बार मेरा नाम आया है। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा जो रहेगा वो सुरक्षा को लेके रहेगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेके रहेगा कि जितनी अपॉर्चुनिटी आदमियों को आज मिलती है उतनी ही अपॉर्चुनिटी हमें भी मिल सके। आप युवा हैं, आपका पहला वोट है, और युवाओं को कोई अपील करना चाहेंगे आप? मेरा अपील यही रहेगा कि जितने लोगों को ये राइट मिला है वो वोट जरूर डालें। एकदम सही बात है, जितने लोगों को ये राइट मिला है वोट जरूर डालना चाहिए। ये राष्ट्र में ये हमारा कर्तव्य है। और भी सज्जन है, आपके क्या मुद्दे हो? मेरा मुद्दा बस यही है कि विकास होना चाहिए और विकास के रास्ते पे ही काम होने चाहिए, गुंडाई नहीं होनी चाहिए। और जो भी एक बार मौका दिया और दीजिए, जिससे विकास जो रुके हुए हैं और बढ़ सके। विकास जो रुके हैं वो बढ़ सके, जिनको मौका उनको और मौका। और भाई साहब, आपके क्या मुद्दे होंगे? कैसी होनी चाहिए सरकार? सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सुरक्षा सबसे पहले। अगर सुरक्षा नहीं रहेगी तो कुछ नहीं रहेगा। आपका क्या कहना है भाई साहब? मेरा नाम शिव बाबू साहू है। मैं ये चाहता हूँ कि पहला प्रथम काम तो जो है देश सुरक्षा रहेगी तो हम लोग भी सुरक्षित रहेंगे। जो देश हित की बात करेगा उसी को सरकार का जो है दायित्व। वरना मैं आपके पास लौटूंगा और फिर हम मतदाताओं का जो मूड है उसको समझने की कोशिश करेंगे। वरना मैं आपके पास लौट रहा हूं। हम कानपुर के गोविंद नगर भी चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता प्रशांत हमारी तस्वीरों में इस समय दिख रहे हैं। प्रशांत, कैसा क्या माहौल है? दिन का दूसरा पहर लग चुका है, मतदाताओं में कितना उत्साह है? क्या वहां की स्थिति है? प्रशांत बताइए।
जी विकास, बिल्कुल देखिए, सुबह जिस तरीके से मंद गति से यहाँ पे मतदान हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे सूरज का पारा चढ़ता गया वैसे ही मतदान तेजी से बढ़ता गया है। और देखी जाए यहाँ के दिग्गजों का जो जमावड़ा है इस विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे कुछ ही दूरी पर यहाँ पोलिंग स्टेशन बना हुआ है अंदर गली पे, वहाँ मतदान जारी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारतीय जनता जी प्रशांत मैदान में है। बताइए प्रशांत जी। ये अगर इस चीज से देखा जाए तो ये सीट पहले तो गोविंद नगर जो है कांग्रेस के कब्जे में रहेगी, और यहाँ से जो कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय कपूर यहाँ से चुनाव जीत गया के बाद यहाँ पर जो माहौल बदल दिया गया है। और अब गोविंद नगर का उनका क्षेत्र चला गया है, लेकिन गोविंद नगर विधानसभा में हमेशा है कि कभी कांग्रेस कभी भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति आई है, लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, और ऐसे तो लगातार यहाँ पर जो है लोग अपना मतदान कर रहे हैं। जी प्रशांत, मैं आपके पास लौटूंगा। हमें लगता है तकनीकी समस्या के कारण आपकी आवाज स्पष्ट हम तक नहीं पहुंच रही है। टीम लगातार कोशिश कर रही है। प्रशांत, मैं फिर आपसे लौटूंगा। दिलीप हमारे सहयोगी कन्नौज से हमारे साथ जुड़ गए। दिलीप, बात की जाए कन्नौज में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, क्या कुछ रुख है, क्या किस तरह से मतदाता सोच रहा है, कौन से मुद्दे इस बार चुनाव में हावी होने वाले, और अब तक यदि बात की जाए कितना उत्साह मतदाताओं में नजर आ रहा है? दिलीप जी विकास, देखिए कन्नौज में कुल 3 विधानसभा सीटें हैं। तीनों विधानसभा में लगभग निर्दलीय, सपा, भाजपा, बसपा के कुल 33 प्रत्याशी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में कन्नौज में 12 लाख से ज्यादा मतदाता है जो आज अपना मतदान करेंगे। इस समय कन्नौज में जो टोटल मतदान का प्रतिशत है वो 37% मतदान है। लगभग 1 बजे का समय है जहाँ 37% मतदान है। ऐसे में कन्नौज में बेरोजगारी लेकर तमाम जो अन्ना मवेशी है, किसानों की फसल को नुकसान कर रहे हैं, ये बड़े मुद्दे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जो मतदाता है वो क्या मुद्दे लेकर अपना मतदान करते हैं। ये मतदान बूथ है या मतदान हो रहा है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं उनके अंदर उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पुरुष नहीं, पुरुष बहुत कम संख्या में दिखाई पड़ते हैं। ये महिलाएं हैं जो अपनी घर गृहस्थी को छोड़कर सुबह से ही लाइन में लगी हैं और मतदान कर रही हैं। अब कहीं ना कहीं जो वोटर है वो अपने दिलीप, हम आपसे ये भी चाहेंगे, क्योंकि आपके पीछे में मतदाता नजर आ रहे हैं, यदि आप उनसे बातचीत कर पाएं, उनको जो उनका मूड है वो समझने की कोशिश कर पाए, कन्नौज का मतदाता क्या सोचता है 2022 चुनाव को लेकर? कन्नौज के मतदाता है, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कुछ युवतियां हैं मेरे साथ, हम पूछेंगे, एक बार प्रयास करेंगे उनसे। क्या नाम है? पहली बार वोट डालने आई हैं? क्या मुद्दे हैं, किसको लेकर वोट डालेंगे? रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा? क्या नाम है? किसको लेकर मतदान करेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा क्या है कन्नौज में? कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको ध्यान में रख के इस बार मतदान किया जा रहा है? क्या नाम है? क्या क्या मुद्दा है, किसको लेकर आप वोट डालेंगी? बेरोजगारी, शिक्षा? हम अपने सुधार देंगे, हमारे बच्चे जो पढ़ते लिखते पढ़ नहीं, इसलिए अपने वोट देंगे। देखिए शिक्षा को लेकर यहाँ के जो वोटर हैं, जो महिलाएं हैं, वो नाराजगी सर मौके पे जो सरकार है उससे नाराज हैं। लड़कियां हैं, युवतियां हैं, उनका यही कहना है बेरोजगारी, शिक्षा, तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर आज मतदान होना है। कन्नौज जिले में जो वोटर है वो काफी उत्साहित दिख रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगा दी। बिल्कुल दिलीप, आपने सही कहा, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर मतदाता अपना मन बना चुके हैं और मतदान केंद्र तक पहुंच रहे हैं। सीसामऊ को एक बार फिर से मैं रुख करूंगा। बंदा हमारे साथ लगातार बनी हुई है। बंदा, आपने मतदाताओं से बात की है, समझने की कोशिश की है, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या विकास का मुद्दा अभी भी भारी है या जातीय समीकरण सेंध लगाने में कोई कामयाब हो पाएंगे? वंदना, देखिए विकास, आपने कहा कि जातीय समीकरण की बात की अगर की जाए तो कानपुर क्योंकि नगर है, शहर बड़ा शहर है, एक औद्योगिक नगरी के नाम से कानपुर को जाना जाता है। कानपुर में 10 सीटें, 2017 की बात करें तो 10 सीटें कानपुर में थी, जो मोदी लहर में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है, और 3 सीटों में एक कांग्रेस, एक बसपा और 2 बाकी की सीटें जो थी वो बीजेपी को मिली थी। लेकिन अगर सीसामऊ की बात की जाए, सीसामऊ में लगातार सपा का गढ़ रहा है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र रहा है, लेकिन समस्या जसकीता से लोगों से हमने बातचीत की। लगातार हमारी टीम जो है कवरेज पे, चाहे प्रशांत हो, गोविंद नगर सीट पर, सुबह केदवाई नगर सीट पर भी हम गए, आर्य नगर विधानसभा सीट पर भी, वहाँ पे भी हमने विधायकों से बात की, मतलब लोगों से
बात की, इससे बाहर निकल के सामने आ रहा है, चाहे जल भराव की समस्या हो, चाहे सीवरेज की समस्या हो, चाहे अन्ना मवेशियों की समस्या हो, तमाम ऐसी समस्या जो कि बरकरार है। कानपुर औद्योगिक नगरी के साथ, औद्योगिक नगरी तो है ही, साथ साथ सबसे बड़ी अगर समस्या की बात की जाए कानपुर की, तो यहाँ पे जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है। तमाम ऐसे फ्लाईओवर्स है या क्रॉसिंग्स है जहाँ का अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। रही बात सीसा मऊ की बात करें तो यहाँ पे लगातार सपा का गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी लोगों में जिस हिसाब से माहौल है या लोगों की प्रतिक्रिया है, लोगों को विकास चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। तो इस बार ये देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी इस बार कानपुर की जो 10 सीटें है क्या वापस से 7 सीटों पर कब्जा करेगी या फिर बीजेपी को यहाँ पे सपा में टक्कर लेने में मुश्किलें होंगी, क्योंकि आज 16 जिलों में 59 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। लगातार स्वराज एक्सप्रेस की टीम चप्पे चप्पे पर हर विधानसभा तहसील पर, चाहे जिला हो, कन्नौज से हमारे साथी दिलीप सिंह खड़े हैं, प्रशांत के गोविंद नगर से खड़े हैं, साथ ही कासगंज से हमारे सहयोगी योगेंद्र कुमार। भी जानना चाहेंगे, आप सीसा मऊ पर मौजूद हैं, वहां अब तक मतदान का प्रतिशत क्या पहुंच गया है? देखिए, और जिलों की तुलना में बात की जाए तो कानपुर में सुबह से ही मतदान जो प्रतिशत है काफी कम रहा है। अभी तक अगर 1 बजे की बात की जाए तो महज 19% वोट हुआ है, जबकि कानपुर देहात की बात की जाए तो 37% वोट हुआ है। लोगों में काफी उत्साह है। अभी आप देख सकते हैं इतनी भीड़ है, लोग आने जाने का तादाद लगा हुआ है। पिछली बार अगर 2022 की बात की जाए तो 48% वोटिंग यहाँ पे पड़ी थी, और इस बार भी ज्यादा वोटिंग की संभावना नहीं लग रही है, क्योंकि अभी तक का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 19% ही महज वोट पड़ा है। लेकिन फिर भी जिस हिसाब से भीड़ है, लोगों में उत्साह है, लगातार हर पोलिंग बूथ पर मतदाता आने का तांता लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि शायद वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है। विकास, बिल्कुल बढ़ सकता है, और आपने सही कहा वंदना कि अभी जो मतदान प्रतिशत है वो तुलना में कम है, क्योंकि सुबह अधिकतर हम देखते हैं तो लोग व्यस्त रहते हैं अपने कामों में, और उसके बाद दिन के दूसरे पहर जिस तरह से 3-4 बजता है तब जाकर ये आंकड़ा बढ़ता है। वंदना, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पिछली बार का कानपुर में क्या मतदान प्रतिशत रहा था और इस बार कितना पहुंचने की उम्मीद है, और या यदि कम होता है तो किसको फायदा या नुकसान, या ज्यादा होता है तो किस तरह से आप सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश आप कर रही हैं? आपका एनालिसिस क्या कहता है वंदना? देखिए विकास, अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए, 2017 की बात की जाए तो मोदी लहर की लोगों में काफी उत्साह था जिताने का। मोदी लहर में कि प्रदेश में भाजपा की सरकार आए या विकास हो तमाम, क्योंकि लगातार अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की जाए तो जातीय आधार पर यहाँ पे राजनीति होती थी। आपके पास भी आ रहा हूँ मैं जी, समाजवादी हो, इसके अलावा कोई भी नेशनल पार्टी होती थी। लेकिन अगर वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए, 2017 की बात की जाए तो यहाँ पे महज 48% ही वोटिंग हुई थी। लेकिन उसके हिसाब से 2022 की बात की जाए तो अभी तक, क्योंकि 2 बज चुका है, आधा समय निकल चुका है, मात्र 4 घंटे का समय है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत अब 19 से 20% है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो ज्यादा से ज्यादा जाएगा। पिछली बार की कंपेयर में तो 50-52% वोटिंग जा सकती है। अगर दूसरी बात कानपुर नगर की बात की जाए तो यहाँ पे जितने भी मतदाता है उसमें ज्यादातर मतदाता यहाँ पे आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, वैश्य आते हैं, इसके अलावा ठाकुर है, ओबीसी और मुस्लिम और दलित भी आते हैं। 30% मुस्लिम है, यहाँ पे मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है। बिल्कुल सही कहा आपने, 30% यादव और मुस्लिम मतदाता वहां आते हैं। वंदना, मैं आपके पास लौटूंगा और प्रशांत के पास चलूंगा। गोविंद नगर की क्या कुछ स्थिति है? प्रशांत, क्या लग रहा है, कहां तक पहुंच जाएगा ये आंकड़ा? जी बिल्कुल, देखिए विकास, जिस तरीके से गोविंद नगर में लगातार जो मतदान हो रहा है उससे जरूर न कोई और अच्छा आपकी बार बेनिफिट मिलेगा। और जो कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जो पिछली बार बाई इलेक्शन में सुरेंद्र मैथानी जीते थे, उससे पहले वहाँ सत्यदेव पचौरी विधायक हुआ करते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वो सांसद चुने गए कानपुर नगर सीट से, उसके बाद ये खाली हुई थी। तो वही समाजवादी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी रहे थे सुरेंद्र मैथानी के, विकास सम्राट विकास, वो मैदान में है। और उसके साथ जो चर्चित चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, वही करिश्मा ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ चुकी हैं, हालांकि सुरेंद्र मैथानी से दोनों परास्त हुए थे। तो ऐसे में तीनों अब टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सीट की बात की जाए तो यहाँ सबसे ज्यादा जो ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या ज्यादा है, यानी कि सवर्ण वोट सबसे ज्यादा है, उसके बाद फिर अनुसूचित वर्ग के वोट ज्यादा है, और फिर ओबीसी और इसके साथ अल्पसंख्यक वोट है। तो अगर कहीं अल्पसंख्यक वोटों का अगर विभाजन होता है तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में या बहुजन समाज पार्टी में
तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रहेगी। लेकिन अभी जो बात की जाए वहाँ त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है और बहुजन समाज पार्टी जो उनके पास मजबूत वोट बैंक जो अनुसूचित वर्ग का माना जाता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गया तो उसे भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा नुकसान झेलना जरूर पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी के जो प्रतिद्वंदी है सम्राट विकास, उनकी अच्छी चीज भी है, पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था, अखिलेश यादव युवा चेहरे, अखिलेश यादव को जिम्मेदारी दी थी। तो ऐसे में मतदान का जो यहाँ देखा जाए कि काफी जोश आप पीछे वाले देख सकते हैं, लगातार जो यहाँ महिलाएं और पुरुष नवयुवक आ जा रहे हैं। इससे जरूर है कि अब की बार कुछ नया इस विधानसभा में जरूर होगा। बिल्कुल नया होगा, क्योंकि समय बदला है, हालात बदले हैं। 2022 की जो तस्वीर है वो पिछले चुनावों से बहुत अलग है। तो स्वराज एक्सप्रेस की पूरी टीम लगातार, चाहे वंदना रावत हो हमारे साथ, सिया सीतामऊ से हो, गोविंद नगर से प्रशांत हो और दिलीप कुमार कश्यप हमारे साथ संवाददाता कन्नौज से जुड़े थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आप नजरें बनाए रखिए, हम फिर आपके पास लौटेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो कानपुर के वीराना रोड के SN सेन पोलिंग बूथ पर वोटिंग लगातार जारी है। स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने पोलिंग बूथ का जायजा लिया है और आर्य नगर विधानसभा के नेताओं से खास बातचीत की है। आइए क्या कुछ है सुनवाते हैं। कानपुर की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है, यहाँ पर ज्वेलरी शॉप है, नीघड़ा मार्केट है, मतलब कहा जाए तो कानपुर की ये आर्थिक मंडी के नाम से जानी जाती है। हमारे साथ कुछ बीजेपी के नेता है, उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली बार अगर 2017 की बात की जाए तो ये आर्य नगर विधानसभा सीट में आती है, जो कि टक्कर जो थी कि सपा के अमिताभ वाजपेयी और सुरेश अवस्थी जी के संग टक्कर थी, जो कि जो जीत हासिल की थी वो सपा ने हासिल की थी। क्या 2022 में क्या ये सीट बीजेपी के पाले में जाएगी या सपा के पाले में जाएगी? ऐसे सब मुद्दों पर कुछ बीजेपी नेता यहाँ मौजूद है, जो कि यहाँ के कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस। थैंक यू। इस बार फिर टक्कर है, क्योंकि 2012 में आर्य नगर सीट थी वो बीजेपी के पास थी, लेकिन 2017 जबकि मोदी लहर थी उसके बाद ये सीट सपा में चली गई। इस बार आपको क्या लगता है? देखिए हुआ क्या था कि भारतीय 2017 में ये गठबंधन था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, और उसके बाद 5 साल में जब योगी जी की सरकार आई है तो जितने भी हमारे जो मुद्दे थे, जो हमारे घोषणा पत्र में थे, संकल्प पत्र में थे, वो योगी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री काल में सारे पूरे हुए। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, कानपुर में मेट्रो चल चुकी है, और ये इतिहास गवाह है कि हमें तो नहीं लगता कि पूरे देश में 2 साल के अंदर कानपुर को मेट्रो की सौगात मिल गई। मेट्रो पे मेरे को एक सवाल करना है आपसे कि मेट्रो का फीता तो अखिलेश ने काटा था, उद्घाटन योगी जी ने किया, जबकि सपा अखिलेश का कहना है कि उन्होंने मेट्रो की सौगात दी है कानपुर। देखिए जो अखिलेश जी जितनी भी जो भी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि हम ही ने किया, हम ही ने किया, हम ही ने किया। एक समय हमें लग रहा वो इतना डिस्टर्ब ना हो जाए कि भारत को भी बनाने में हम ही ने फीता काटा था। भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत चुकी है अभी तक के वोट के हिसाब से। अब ये जो वोटिंग हो रही है, ये लीड कितनी जाएगी इसकी हो रही। और दूसरी चीज तो अमिताभ जी के साथ, अमिताभ जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अभी उन्होंने कांड कर दिया, सुंदर कांड को लेके कांड कर दिया। अब इस तरीके की आप हरकतें कर रहे हैं महिलाओं के बारे में, इस तरीके से तो ये मानसिक विनाश काले विपरीत बुद्धि है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का चरित्र बिल्कुल जनता के सामने आ गया। क्या अमिताभ वाजपेयी फिर से टक्कर देंगे सुरेश अवस्थी को, या सुरेश अवस्थी उनको टक्कर देके यहाँ से जीत हासिल करेंगे? वीडियो जर्नलिस्ट नवाज के साथ में वंदना रावत। कानपुर के सीसामऊ विधानसभा में सपा के इरफान सोलंकी और बीजेपी उम्मीदवार सलिल बिश्नोई के बीच कांटे की टक्कर है। इरफान सोलंकी 3 बार से विधायक रह चुके हैं। इससे पहले भी सीट पर सपा का कब्जा रहा है। सपा के लिए यह सीट बहुत महत्वपूर्ण है। बीजेपी उम्मीदवार सलिल बिश्नोई से स्वराज एक्सप्रेस की टीम ने खास बातचीत की है। बीजेपी उम्मीदवार है सलिल बिश्नोई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। नमस्कार। एक कड़ी चुनौती है सीसामऊ से, क्योंकि इरफान सोलंकी यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं, सिटिंग विधायक 3 बार रह चुके हैं, उनके फादर भी रहे। एक कड़ी चुनौती होगी, कैसे देखते हैं इसको? भाजपा का कार्यकर्ता हर कड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपना कमल खिलाएगी। आपकी सीट बदल दी गई है, आप 2007-2012 में आर्य नगर से आपको सीट दी गई थी और आपने वहाँ पे काम भी किया, विधायक भी रहे। अब इधर क्या आपकी जो समस्या आप देख रहे हैं, जो अगर विधायक बनते हैं तो क्या करेंगे यहाँ की जनता के लिए? 25 सालों से सीसामऊ क्षेत्र की उपेक्षा हो रही थी। यहाँ गलियों में सीवर बह रहा है, पीने का पानी साफ नहीं है, सड़कें टूटी फूटी हैं।
विधायक बनने के बाद सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएंगे। लेकिन इरफान सोलंकी का तो कहना है कि वो इस बार भी आपको मात देंगे और वो फिर से यहाँ से विधायक बनेंगे। तो 10 मार्च को पता चलेगा ना कि कौन किसको मात देगा। उनकी नंबर 2 की लड़ाई है कांग्रेस और सपा में, भाजपा नंबर 1 है। चलिए, भाजपा नंबर 1 है। ये थे सीतामऊ के बीजेपी प्रत्याशी ललित बिश्नोई जी, जिन्होंने कहा कि इस बार इरफान सोलंकी जो कि 3 बार से यहाँ से विधायक है, सिटिंग विधायक भी है, उनको ये टक्कर देंगे और यहाँ से बीजेपी का कमल खिलाएंगे। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट नवाज के साथ मैं वंदना रावत, स्वराज एक्सप्रेस। तो 59 सीटों वाला तीसरा चरण हर पार्टी के लिए जरूरी है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने इस बार के तीसरे चरण में शामिल 59 में से 49 सीटों पर कब्जा किया था, जो कि एक महत्वपूर्ण और बड़ा आंकड़ा था। जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 8 सीटें आई थी, तो वहीं कांग्रेस और बसपा को सिर्फ एक सीट पर ही संतुष्टि मिली थी। यानी कि पिछली बार बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा था, लेकिन इस बार जिस तरह के सपा के साथ ही कांग्रेस और बसपा ने भी अब पूरी ताकत झोंक दी है, उसे देखकर लग रहा है कि बीजेपी के तीसरे चरण में राह आसान नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के तीसरे चरण पर स्वराज एक्सप्रेस की मेगा कवरेज लगातार जारी है। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, दीजिए इजाजत, नमस्कार।